नमस्ते दोस्तों, यंत्र ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में, ट्रांजिस्टर्स। हम सीखेंगे कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों होता है, ये कैसे काम करते हैं और रियल लाइफ में कहाँ दिख सकते हैं। इसके साथ हम देखेंगे एक सिंपल सर्किट डायग्राम और ये कहाँ और कितना मिल सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर्स एक छोटा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई या स्विच करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये करंट कंट्रोल करते हैं और एक छोटी सिग्नल को बड़ा करने या सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम आता है। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की फाउंडेशन है। चाहे आपका स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो या टीवी। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल क्यों होता है। एक छोटी सिग्नल को बढ़ाने के लिए, जैसे माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स में, ऑन ऑफ स्विच की तरह काम भी करता है, जैसे डिजिटल सर्किट्स में बाइनरी लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये करंट का फ्लो को कंट्रोल भी करता है, जैसे वेरिएबल स्पीड मोटर्स या डिमेबल लाइट्स में। अब समझते हैं कि ट्रांजिस्टर्स कैसे काम करते हैं। एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। बेस यानी बी, जो कंट्रोल सिग्नल यहाँ लगती है। कलेक्टर यानी सी, यह से करंट एंटर करता है, यानी पॉजिटिव जैसे है। और ई, इमिटर, यहाँ से करंट एक्सिट करता है, यानी नेगेटिव। ये स्विच की तरह है, क्योंकि जब बेस पर एक छोटी सिग्नल लगाता है तो ट्रांजिस्टर कलेक्टर और इमिटर के बीच करंट को अलाउ करता है। जब बेस पर करंट लगता है तो कलेक्टर और इमिटर के बीच का एम्पलीफाई करंट होता है। मतलब एक छोटी इनपुट सिग्नल से बड़ी आउटपुट सिग्नल में बदलती है। ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हर जगह में होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और टेलीविज़न्स में। हमारे ऑडियो का डिवाइसेस भी में इस्तेमाल होता है, जैसे माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स का एम्पलीफिकेशन के लिए। स्विचिंग एप्लीकेशंस जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस, यानी ऑटोमेटेड लाइट्स और फैंस में। और इंडस्ट्रियल मशीन में भी इस्तेमाल होता है, जैसे वेरिएबल स्पीड मोटर्स और हैवी मशीनरी के कंट्रोल करने के लिए। चलिए एक बेसिक सर्किट डायग्राम देखते हैं जो एक एलईडी को ट्रांजिस्टर्स से कंट्रोल करते हैं। ट्रांजिस्टर्स कहाँ मिलते हैं और कितने के लिए है। आप ट्रांजिस्टर्स आसान से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। एक बेसिक ट्रांजिस्टर जैसे BC547 ₹10 के अंदर मिल सकते हैं। अगर आप बल्क में खरीदें तो और भी सस्ता हो सकता है। कैड के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। पहले हमें एक बैटरी चाहिए, तो हम कॉइन सेल 3 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। फिर एक स्लाइड स्विच के इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ये कंपोनेंट्स है तो आप ज़रूरी इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपके पास ये कंपोनेंट्स नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच के बाद हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए। हम ये NPN ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल करेंगे। फिर हम एक LED का इस्तेमाल भी करेंगे, तो आप ऐड कर सकते हैं। पहले हम बैटरी का पॉजिटिव को स्विच का एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर हम स्विच का दूसरा टर्मिनल बेस यानी बी के साथ कनेक्ट करेंगे, ऐसे। फिर हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल LED का नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड के साथ कनेक्ट करेंगे, और LED का पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड हम एमिटर के साथ कनेक्ट करेंगे, ऐसे। फिर लास्ट कनेक्शन के लिए हम बैटरी का पॉजिटिव
को कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। जब हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हो कि एलईडी लाइट हो गया, पर स्विच ऑफ है। ये कैसे है? तो जब स्विच ऑफ है तो करंट इस वायर के अंदर पास नहीं कर रहा है, तो करंट ट्रांजिस्टर के अंदर चल रहा है, फिर पास हो रहा है और एलईडी में चल रहा है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उस एलईडी ऑफ होता है, क्योंकि जब ऑन है तो करंट इस वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, और जब ये ट्रांजिस्टर में जाता है वो एक करंट को ब्लॉक करता है। ये करंट को ब्लॉक करता है, एक डिवाइडर है वो उसको एक्टिवेट करता है। और जब ये वायर के अंदर करंट को हम बंद करते हैं तो वो डिवाइडर नीचे जाता है और फिर करंट ट्रांजिस्टर के अंदर फ्लो होता है एलईडी तक। सर्किट डायग्राम में ट्रांजिस्टर्स ऐसे दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कहाँ यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और सबको मदद मिल सकते हैं। अगले क्लास में हम बजर्स के बारे में सीखेंगे। तब तक ये याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया एक्सप्लोर करना मज़ेदार और यूज़फुल दोनों है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।